क्या आप भी कुछ नया पढ़ते हैं और वो कुछ ही समय के बाद आपकी मेमोरी से फेड होने लगता है? वेल, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहाउस ने इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया है कि हम जो भी कुछ नया सीखते हैं वो हम 28 दिनों के अंदर 80% भूल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरगेटिंग कर्व। बट डोंट वरी, मैं आज आपके लिए 3 ऐसी टेक्निक्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये फॉरगेटिंग कर्व को मिनिमाइज कर पाएंगे। सो द फर्स्ट टेक्निक इज मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस में कोई भी कॉन्सेप्ट को हम इंस्टेड ऑफ लाइन बाय लाइन पढ़े, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइजेशन की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक काफी फेमस फैक्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट साइट कौन सी है? दैट इज राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी को आप मेमोरी पैलेस की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं? जस्ट इमेजिन, राख आपकी गिर गई है किस पर? स्टडी टेबल पर। अब स्टडी टेबल आपकी मेमोरी पैलेस का विजुअलाइजेशन का तरीका हो जाएगा। एंड आपकी स्टडी टेबल पर राख गिरी है एंड आप उसको साफ कर रहे हैं, व्हिच इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसकी हेल्प से आप राखीगढ़ी को याद रख सकते हैं, व्हिच इज लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड टेक्निक इज निमोनिक्स एंड एक्रोनियम्स। कोई भी बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटा इनफैक्ट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आप उसको निमोनिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि निमोनिक जितना आपका रिलेटेबल होगा अपनी लाइफ से, आप उतनी इजीली निमोनिक को भी याद रख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, शेड्यूल्स का लिस्ट। अब शेड्यूल्स याद करने के लिए काफी फेमस निमोनिक है जो यूज किया जाता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स में टी इज फॉर टेरिटरी, टी इज फॉर एमोल्यूमेंट्स, ए इज फॉर अफर्मेशंस, आर इज फॉर राज्यसभा का सीट। तो इस तरीके से आप पूरे शेड्यूल्स को टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की बेसिस पर याद रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ निमोनिक्स आपको याद रखने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। थर्ड टेक्निक इज एक्टिव रिकॉल विद स्पेस्ड रेपिटेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट लेट्स से अगर आपने आज पढ़ा, तो कल जब आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे, तो इंस्टेड ऑफ आप अपने नोट्स को डायरेक्ट उठाकर उनको रीड करें, रादर देन डूइंग दिस, आप एक ब्लैंक पेज लीजिए। उस ब्लैंक पेज में जो भी आपने पढ़ा, अपने आप से क्वेश्चन करते हुए उस पर्टिकुलर ब्लैंक पेज में आप लिखिए। जो भी गैप्स रहेंगे आप साइड में उसको जॉट डाउन कर लीजिए। अब जो भी गैप्स रहे, नेक्स्ट एक्टिव रिकॉल सेशन में आप वो गैप्स को भी याद करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आपका ब्रेन हार्ड वर्क करेगा टू रिट्रीव ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने याद किया कल, the better it will stick in your longer term memory. I hope this would be helpful in your prelims preparation. Let me know in the comment section which technique you often use in your preparation. Thank you.